विद्यार्थी मैथ्स के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? ऐसी कौन सी क्रिया है जो क्रिया सभी जीव करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या चलन। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो ये है श्वसन। जितने भी जीव है सारे जीव क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और सांस लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन या परिवहन। तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए जो क्रिया का उपयोग होता है वो होता है विसरण का, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 3, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? नीला, सफेद, लाल या हरा। तो जो क्लोरोफिल रहता है उसका रंग जो रहेगा वो कैसा रहेगा? हरा रहेगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी, सहजभोजी या इनमें से कोई नहीं। तो कवक में पोषण की जो विधि होती है वो होती है मृतजीवी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, अपघटन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन बना रह रहा है वो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। प्रश्न संख्या 6, स्टोमेटा जिसको रंध्र कहा जाता है पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमेटा या रंध्र पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तने में, पत्तियों में, जड़ में या इनमें से कोई नहीं। तो जो रंध्र या स्टोमेटा होता है वो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, स्ट्रोमा, हरित लवक या इनमें से कोई नहीं। इनमें से हमें बताना है प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। तो ये है आपका हरित लवक। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? दिन में, रात में, दिन रात दोनों में या सुबह शाम में? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है और सूर्य का प्रकाश दिन में रहता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? मछलियों में श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है? ट्रेकिया, गिल्स, फेफड़ों से या कोशिका झिल्ली से? तो मछलियां किस अंग से श्वसन करती है? तो मछलियां गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ग्रहणी भाग होता है, ग्रहणी भाग होता है मुख गुहा का, आमाशय का, बड़ी आंत का या छोटी आंत का? तो ग्रहणी भाग किसका होता है? तो ये होता है छोटी आंत का। ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 11, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्यों में, घोड़ों में, कॉकरोच में या स्त्री में? खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कॉकरोच में। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाता है। और कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है
कॉकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? वायवीय श्वसन, अवायवीय, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो ये बनता है अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 13, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन या परिवहन। मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, मानव हृदय में कितने भाग पाए जाते हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग या 5 भाग? तो जो मानव का हृदय है उसमें कितने भाग पाए जाते हैं? तो ये भाग पाए जाते हैं 4 भाग। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अर्धपारगम्य, अपारगम्य या इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका झिल्ली जो है वो किस प्रकार की झिल्ली है? ये है आपकी अर्धपारगम्य झिल्ली। ऑप्शन बी इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर, दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, ये गलत लिखा गया, ऐसे लिखना है, किण्वन या उत्सर्जन। तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो ये होती है किण्वन। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला है मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो मानव में जो डायलिसिस थैली है वो है नेफ्रॉन। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, अपचयन, विस्थापन या संचयन? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपकी अभिक्रिया हो जाएगी उपचयन। ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राइट, आगे है क्वेश्चन नंबर 19, रक्त क्या है? कोशिका, पदार्थ, उत्तक या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त क्या है? रक्त क्या है? उत्तक है। ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? अग्नाशय, आंख, वक्र या जिसको किडनी भी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कौन उत्सर्जी अंग है? तो ये हो जाएगा आपका वक्र या किडनी जो है वो शरीर के उत्सर्जी अंग है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। राइट, तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में 20 सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।